यदि आप भी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह न्यूज़ आपको आपकी टेंशन बढ़ा सकता है। जी हाँ, ये आज का खबर है दैनिक भास्कर पटना का, जो कि 8/7/2025 यानी 8 जुलाई 2025 को ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है खबर, क्या है न्यूज़, आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। देखिए, टीआरई 4 का इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक टीआरई 4 बताया जाता था कि अगस्त तक में एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन जुलाई भी लगभग आधा ख़त्म होने वाला है और अभी तक न तो स्टेट हुआ और न ही टीआरई 4 की कोई चर्चा है, न ही स्कूलों से सीट मंगाया गया, यानी कि सीट की गणना भी स्कूलों में नहीं की गई है कि कितने शिक्षक कितने छात्र होंगे। इसको लेकर स्कूल को भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। तो और ये खबर जो आप देख रहे हैं अभी का, ये न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, इस पर भी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताता हूँ। जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने अपने असेंबली में ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा हम सप्लीमेंट्री इसको देने के पक्ष में नहीं है, हम टीआरई 4 लाएंगे, उसी में इन सभी लोगों की जो है मई तक, उन्होंने कहा था कि मई तक टीआरई 4 हो जाएगा, उसमें इन लोगों को मौका दिया जाएगा। तो वो टीआरई 4 के सप्लीमेंट्री के से बचने के लिए वो ये बात बोले थे। इसकी घोषणा कभी भी ज़ोर शोर से नहीं हुई, ना तो मुख्यमंत्री जी ने, ना ही उप मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने भी इसकी घोषणा नहीं की। जब टीआरई 3 का ज्वाइनिंग लेटर मट रहा था तब भी कोई घोषणा नहीं की गई टीआरई 4 को लेकर। दूसरी बात, दो इंटरव्यू मैंने देखे हैं एसीएस सर के, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास छात्र शिक्षक को, अब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक है, बस उनके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कहीं पे ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं, कहीं पे शिक्षक कम है, तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही चीज़ें जब उनसे पूछा गया कोर्ट में, जब वो इसी को लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा टीआरई 4 जो है हम लोग दिसंबर तक, यानी कि इस साल के अंत तक देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। यानी कि अंत तक विचार करने की बात कही थी, ना कि वैकेंसी कंप्लीट करवाने की। ठीक है। तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं वो एक राजनीतिक बयान रहता है, क्योंकि उन्हें राजनीतिक बयान देना पड़ता है जिससे कि पब्लिक वोट देने के लिए तैयार रहें, यानी कि उससे वोट बैंक बढ़ेगी, इसीलिए वो बयान देते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो खबर आया है वो आप देख सकते हैं, 3 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 31 छात्रों पर एक शिक्षक। जी हाँ, अब आप बात करेंगे बिहार में 3 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इसकी वजह से सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक के अनुपात पीटीआर का दर घटकर प्रति शिक्षक 28 छात्र हो गए, जबकि यह औसत पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के छात्रों और शिक्षकों की संख्या का अनुपात है। यानी कि पहली से 12वीं तक में जो शिक्षक है उसकी संख्या जो है एक शिक्षक पर 28 छात्र ही है। ठीक है। पीटीआर का राष्ट्रीय औसत के मुताबिक निचले कक्षा में प्रति शिक्षक 40 छात्र और ऊपरी कक्षा में प्रति शिक्षक 30 छात्र होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एनईपी, ये इसके रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूल में 23-24 में 1 से 5वीं तक कक्षा का पीटीआर 32, यानी कि रेशियो जो है टीचर और स्टूडेंट का वो 32 था। 6 से 8 में, और देखिए 6ठी से 8वीं में 19 ही है पीटीआर का रेशियो, यानी कि 19 छात्र पर एक शिक्षक है। 9वीं से 10वीं में 30 और 11वीं से 12वीं कक्षा में ये 31 है। तो ये डाटा कहाँ से लिया गया है, कब का है, ये डाटा 2023-24 का ही है। अब ये 2023-24 का ही है, यानी कि टीआरई 3 वाले अभी जो ज्वाइन किए हैं 24-25 में, इसका डाटा अभी इसमें फेच होना अभी बाकी है, यानी ये डाटा इसमें अभी लोड होना बाकी है। तो आप सोचिए कि ये जो रेशियो है ये और भी ज़्यादा गिर जाएगा। अब बात करें कि इससे पहले के अगर आप देखेंगे तो 2015-16 में ये 89 था, 2020-21 में 47 हो गया। ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी ये जो है 28 हो गया है। और उसके बाद आप देखिए, ये हिंदुस्तान का है, राज्य के स्कूलों में 28 छात्रों पर एक शिक्षक, पहली से 12वीं तक का है यह औसत। लेकिन इसमें भी बहाली दी जा सकती है। अब आप कहेंगे कि सरकार अगर चाहे तो बहाली दे सकती है, अगर इलेक्शन को लेकर सरकार बहाली करे तो यहाँ पर सरकार बहाली देगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सरकार को बहुत ज़रूरत है शिक्षक बहाली करने की, तो ऐसा सरकार को अभी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो इलेक्शन से पहले अगर वैकेंसी दे देती है तो ठीक है, नहीं तो इलेक्शन के बाद फिर ये वैकेंसी जो है वो अधर में लटक जाएगी, क्योंकि शिक्षक है, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो गए हैं। हालांकि अगर इसमें ये देखा जाए तो कई सारे जगहों पर, जैसे कि +2 में शिक्षकों की बात करें तो +2 में जो शिक्षक हैं उसमें अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं। और जैसे किसी स्कूल में 40 बच्चे का एडमिशन है, जिसमें से 10 बच्चों ने साइकोलॉजी लिया है, 10 बच्चों ने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, होम साइंस ले लिया, तो उन सब के लिए शिक्षकों की आवश्यकता हो सकती है। और वैसे यहाँ पर जो 30 छात्रों के अनुपात वाले जो सेक्शन है,
इसमें भी जैसे 120 से प्लस छात्र है तो 5 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर सरकार बहाली लाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बहाली आपको अधर में लटक जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये 2023-24 का ही डाटा है, यानी कि 2023-24 का ही डाटा है। 2024-25 का जो डाटा आएगा उसमें ये छात्र शिक्षकों का अनुपात जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको गिरेगा, ये आपको देखने को मिलेगा जो 24-25 का डाटा है। क्योंकि स्कूलों में बच्चों का जो एडमिशन है वो बढ़ नहीं रहा है, लोग जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुल जा रहे हैं। और जब से ये एक साथ में यानी कि आधार कार्ड से मैपिंग करना शुरू हुआ, ई शिक्षा कोश, यूडाइस, इसके बाद कोई भी बच्चे दो दो जगह नाम नहीं लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि स्कूलों में जो ऐसे डबल एडमिशन थे वो सब भी कट जाएंगे। दूसरी बात है कि लोग प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजना लगे हैं, जगह जगह पर प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, तो इससे भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी। तो आने वाले भविष्य में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।